आज था नवरात्रे का सेकंड डे और सेकंड डे पे मैंने यहाँ पे बना दिए थे कुट्टू के आटे के छोटे छोटे से पराठे, जो कि पहली बार में ही इतने परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। एक के बाद एक बन गए थे यहाँ पे। सुबह उठते ही पहले ही मेरी हस्बैंड ने यहाँ पे ड्यूटी लगा दी थी कि आज चिप्स बनाने हैं। पूरे नवरात्रे 2 किलो आलू के रोज चिप्स बनाने हैं। और मैं भी फिर क्या करती, उन्होंने बोला और मैं भी लग गई काम करने के लिए। उन्होंने बोला सारे काम होंगे बाद में, सबसे पहले होगा ये काम। तो हम भी लग गए थे अपना अपना काम में। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो मैं चिप्स आज ये 8 बजे ही यहाँ पे बना के रख दिए थे और हस्बैंड यहाँ पे ऊपर जाके छत पे सुखा आए थे। उसके बाद मैं अपने ड्यूटी पे लग गई थी, मैं लग गई थी यहाँ पे नहा के आराम से मैं आ गई थी अच्छे से तैयार होने के लिए। यहाँ पे हम दोनों का आजकल फास्ट है तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। नवरात्रों में एक अच्छी फीलिंग अलग सी ही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो सुबह में सारे के सारे जल्दी उठ जाते हैं, घर में भी पूजा पाठ का अच्छा माहौल होता है। वैसे तो रोज़ पूजा पाठ होती ही है, लेकिन नवरात्रों में जो पूजा होती है उसकी बात ही अलग होती है। नवरात्रों में पूरे नवरात्रे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फ़ील होता है। तो इस बार तो मेरे हस्बैंड ने भी पूरे के पूरे नवरात्रे रखे हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, पूजा वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद हमारी आई थी यहाँ पे मैं चिप्स भूनने की बारी, जो कि चिप्स मैंने अभी फास्ट वाले बनाए ही हैं, तो इन्होंने मैं इनको यहाँ पे भून लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। पहली बार में ही मेरे चिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बन के यहाँ पे तैयार हुए हैं। मेरे चिप्स भुन गए थे तो हस्बैंड ने बुला लिया था मेरे को पूजा करने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे चाय वगैरह भी बन गई थी। सुबह में हम यहाँ पे चाय और चिप्स ही लेते हैं। वैसे तो पूरे दिन में कुछ कुछ हल्का फुल्का खाते ही रहते हैं। घर के मैंने सारे छोटे मोटे काम किए। उसके बाद सोचा चलो दही भी जमा दूँ। दही जमाया, उसके बाद मैंने सोचा चलो दूध आके रखा हुआ है, दूध को भी बॉईल कर दूँ। ये सारे मी टाइम के काम मैं अब इनको, मतलब कि मेरा बेटा सो गया है तो मैं चुप बहुत ही आराम से मेरे को करना होता है। बिल्कुल भी आवाज़ आती है तो वो उठ के बैठ जाता है। जब वो सोता है तभी मेरे सारे घर के छोटे-मोटे काम हो जाते हैं। वैसे तो ये मेरा मी टाइम था, बट मी टाइम इस तरीके से निकल रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सारा का सारा टाइम सब सोचा कि थोड़ा-सा अपनी वीडियो एडिट कर लूँगी, थोड़ा काम कर लूँगी, तो ये छोटा वाला उठ के बैठ गया था और इसने जो लैपटॉप खींच-खींच के यहाँ पे मेरा बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद बड़ा बेटा भी कुछ-कुछ मेरे लिए खाने के लिए फ्रूट ले लेके आ रहा था। कभी चीकू, कभी केला तो कभी कुछ, और इसने तो आज बुरा हाल ही कर दिया। फिर क्या था, मैं भी इसको लेके बैठ गई। मैंने सोचा चलो काम वगैरह होगा बाद में, पहले बच्चे। बच्चे ये इतना ज़्यादा शैतान हो गया है छोटा वाला कि बहुत ज़्यादा। जब इसको कुछ दो तो पहले मना करता है, उसके बाद फिर ये खाने लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी भूख लग रही होगी, फिर मैंने इसको खिला दिया केला। और केला खा के ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बंदर जो है। उसके बाद मैं लग गई थी अपने हेयर में सीरम लगाने के लिए। ये सीरम मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुआ है। मात्र 20 रुपए में मैंने ये सीरम बनाया और इसके बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेरे हेयर, बेबी हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे नाइट की तैयारी करने के लिए। अब नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में थोड़ा काम ज़्यादा ही हो जाता है। और हस्बैंड का कहना था कि भाई जो भी कुछ बना रहे हो आलू कम ही डालना, मतलब ना के बराबर। उनको तो आलू ज़हर की तरह लगते हैं। कहते जितना कम आलू डालोगे उतना ही बढ़िया लगेगा, लेकिन उनको कौन बताए कि इन सब चीज़ों में आलू डलते ही हैं। इसीलिए मैंने आलू की सब्ज़ी ना बना के मैंने यहाँ पे घिए की सब्ज़ी बनाई थी, जिससे कि हस्बैंड अच्छे तरीके से खा लें। और वैसे तो एक बात देखी है मैंने, भंडारे की आलू की सब्ज़ी ये खा लेंगे, लेकिन घर में जो आलू बनेंगे तो कहेंगे ये क्या आलू की सब्ज़ी आपने बना के रख दी। फिर लग गई थी मैं अपना डिनर करने के लिए। डिनर में मैं अक्सर इसको अपने पास में ही बिठा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खाती हूँ तो सोचती थोड़ा-मोड़ा ये भी खा लेगा, और ये भी खा लेता है। आजकल इसने भी फास्ट रख रखे हैं। ये भी हमारे साथ में फास्ट का ही खाना खाने में लगा हुआ है। एक और इसको देखो, ये चिप्स लेके बैठ गया। चिप्स जब मैंने सारे भून के रख दिए, अब इसको खाना नहीं खाना था, नाइट में ये चिप्स लेके बैठ गया था। और एक और इसका फ्रेंड आ गया था। इन दोनों ने पूरे घर के अंदर आतंक मचा के रख दिया था। दूसरी ओर जो छोटा बेटा है उसका बेचारे का वोकर इन्होंने लेके सारा का सारा टेढ़ा ही कर दिया इस तरीके से। और देखो ये भी यहाँ पे आ गया। जब ये आया तो ये ईवान बैठा और ये कहने लगा मैं चलाऊंगा। अभी तो ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। इस तरीके से करते हैं ये दोनों के दोनों। और
तीसरा ये भी आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा दंगा करता है। जब इवान जाता है तो इवान इनके घर पे दंगा करता है और ये लगे हुए थे अपने काम में। वो तो शुक्र है अभी इवान खेलने में लगा हुआ था, वरना दोनों के दोनों इनके ऊपर ही चढ़े रहते हैं जब भी देखो। फिर क्या था, ये दोनों अपनी अलग मस्ती में थे और इसके पापा अपनी अलग मस्ती में थे। सब के सब अपने इसमें लग रहे थे और रात का टाइम हो, ये 1 घंटे तो मेरे साथ इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं यहाँ पे। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।